अंसारी औरत ने रसूल अल्लाह से पूछा कि मैं हैज़ का गुस्ल कैसे करूं। अपने फरमाया कि एक मुश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर। ये अपने 3 दफ़ा फरमाया। फिर आन हुजूर शर्माए और अपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। आ फरमाया कि इससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया और नबी करीम जो बात कहनी चाहते थे वो मैंने इसे समझाई। मैंने नबी करीम के साथ हज्जातु अलविदा किया। मैं तमत्तु करने वालों में थी और हुदा यानी कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं ले गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मुतालिक बताया कि फिर वो हाइज़ा हो गईं और अरफा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि हुजूर आज अरफा की रात है और मैं उम्रा की नियत कर चुकी थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने सर को खोल डाल और कंघा कर और उम्रा को छोड़ दे। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने हज पूरा कर लिया और लैलातु अल-हिस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को आन हुजूर ने हुक्म दिया। वो मुझे इस उम्रा के बदला में जिसकी नियत मैंने की थी तनीम से दूसरा कि उम्रा करा लाए। हम ज़ी अल-हिज्जा का चांद देखते ही निकले। रसूल करीम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे तो उसे उम्रा का एहराम बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हुदा साथ न लाता तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। इस पर बाज़ सहाबा ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। मैं भी इन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, मगर अरफा का दिन आ गया और मैं हैज़ की हालत में थी। मैंने नबी करीम से इसके मुतालिक शिकायत की तो अपने फरमाया कि उम्रा छोड़ और अपना सर खोल और कंघा कर और हज का एहराम बांध ले। मैंने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि जब हिस्बा की रात आई तो रसूल अल्लाह ने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भेजा। मैं तनीम गई और वहाँ से अपने उम्रा के बदले दूसरे उम्रा का एहराम बांधा। हश्शाम ने कहा कि इनमें से किसी बात की वजह से भी ना हुदा वाजिब हुई और ना रोज़ा और ना सदका। तनीम हद हरम से करीब 3 मील दूर एक मकाम का नाम है। अपने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो कहता है ए रब, अब ये नतफ है, ए रब, अब ये अलग हो गया है, ए रब, अब ये मुज़ग हो गया है। फिर जब खुदा चाहता है कि इसकी खलकत पूरी करे तो कहता है कि मुज़क्कर आ मुअन्नस, बदबख्त है या नेकबख्त, रोज़ी कितनी मुक़द्दर है और उम्र कितनी। पस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फरिश्ता लिख देता है। हम नबी करीम के साथ हज्जातु अलविदा के सफ़र में निकले। हम में से बाज़ ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। फिर हम मक्का आए और हज़रत ने फरमाया कि जिसने उम्रा का एहराम बांधा हो और हुदा साथ ना लाया हो तो वो हलाल हो जाए, और जिसने उम्रा का एहराम बांधा हो और वो हुदा भी साथ लाया हो तो वो हुदा की कुर्बानी से पहले हलाल ना होगा, और जिसने हज का एहराम बांधा हो तो उसे हज पूरा करना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई और अरफा का दिन आ गया। मैंने सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा था। मुझे नबी करीम ने हुक्म दिया कि मैं अपना सर खोल लूँ, कंघा कर लूँ और हज का एहराम बांध लूँ और उम्रा छोड़ दूँ। मैंने ऐसा ही किया और अपना हज पूरा कर लिया। फिर मेरे साथ हज़रत ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भेजा और मुझसे फरमाया कि मैं अपने छूटे हुए उम्रा के इवज़ तनीम से दूसरा उम्रा करूँ। फातिमा बिन्त अबी हुबैश को इस्तिहाज़ा का खून आया करता था, तो उन्होंने नबी करीम से इसके मुतल्लिक पूछा। अपने फरमाया कि ये रग का खून है और हैज़ नहीं है, इसलिए जब हैज़ के दिन आए तो नमाज छोड़ दिया कर, और जब हैज़ के दिन गुजर जाएं तो गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया कर। जिस ज़माना में हम पाक रहते हैं हैज़ से, क्या हमारे लिए इसी ज़माना की नमाज काफ़ी है? इस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि क्या तुम हुर्वरिये हो? हम नबी करीम के ज़माना में हाइज़ा होती थीं और अब हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह फरमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ती थीं।
मैं नबी करीम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल करीम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे सल्लमा ने बयान किया कि नबी करीम रोज़े से होते और इसी हालत में उनका बोसा लेते, और मैंने और नबी करीम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। मैं नबी करीम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिए। अपने पूछा, किया तुझको हैज़ आ गया है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। हम अपनी कनवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं। फिर एक औरत आई और बनी खलफ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन अतिया के हवाला से बयान किया, जिनके शौहर नबी के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और खुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थीं और मरीजों की खबरगिरी भी करती थीं। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या इसके लिए इसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर ना निकले? अपने फरमाया, इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा इसे भी ओढ़ा दे, फिर वो खैर के मौके पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, यानी ईदगाह जान। फिर जब अतिया आए तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप अब पर फिदा हो। हाँ, आपने ये फरमाया था। और अतिया जब भी हज़रत का जिक्र करती तो ये ज़रूर फरमाती कि मेरा बाप अब पर फिदा हो। उन्होंने कहा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जवान लड़कियां, पर्दा वालियां और हाइजा औरतें भी बाहर निकलें और मौके खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, और हाइजा औरत जाए नमाज से दूर रहे। हिफ्सा कहती हैं, मैंने पूछा, क्या हाइजा भी? तो उन्होंने फरमाया कि वो अरफात में और फुला जगह नहीं जाती, यानी जब वो इन जुमला मुक़द्दस मकामात में जाती हैं तो फिर ईदगाह में क्यों ना जाए? फातिमा बिन्त इब्बी हुबैश रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी से पूछा कि मुझे इस्तिहाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दिया करूं? आपने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है। हाँ, इतने दिनों में नमाज ज़रूर छोड़ दिया कर जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज़ आया करता था। फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ा कर। हम जर्द और मटियाले रंग को कोई अहमियत नहीं देती थीं। जो हज़रत की बीवी हैं कि हबीबा 7 साल तक मुस्तहाज़ा रहे। उन्होंने नबी करीम से इसके बारे में पूछा तो अपने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग की वजह से बीमारी है। बस हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। उन्होंने रसूल करीम से कहा कि हुजूर सफिया बिन्त को हज में हैज़ आ गया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, शायद कि वो हमें रोकेंगी। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ ज़ियारत नहीं किया? औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। अपने इस पर फरमाया कि फिर निकलो हाइजा के लिए, जबकि इसने तवाफ अफाजा कर लिया हो तो रुख्सत है कि वो घर जाए और तवाफ विदा के लिए ना रोकी रहे। इसे बगैर तवाफ विदा के जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चली जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने उनको उसकी रुख्सत दी है। नबी करीम ने फरमाया कि जब हैज़ का ज़माना आए तो नमाज छोड़ दे, और जब ये ज़माना गुज़र जाए तो खून को धो और नमाज पढ़। एक औरत काब ज़चगी में मर गई तो हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। उस वक्त आप उनके जिस्म के वस्त में खड़े हुए। मैंने अपनी खाला मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो नबी करीम की ज़ौजा मुतहरा थीं, सुना कि मैं हाइजा होती तो नमाज नहीं पढ़ती थी, और ये कि अब रसूल अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने की जगह के करीब लेटी होती थी। अब नमाज अपनी चटाई पर पढ़ते। जब आप सजदा करते तो आपके कपड़े का कोई हिस्सा मुझसे लग जाता था।